Textual exercise example number 1. Two charges is Q1 is 5 into 10 raised to minus 8 coulomb and Q2 is equals to minus 3 into 10 raised to minus 8 coulomb are located the 16 centimeter apart, so that उसकी इसका डिस्टेंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ R is equals to 16 into 10 raised to minus 2 सेंटीमीटर. ओके, 10 raised to minus 2 लिखा है इसलिए वो सेंटीमीटर का हो जाता है, एक मीटर में कन्वर्ट हो गया. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो. तो मैंने यहाँ पे जो फिगर भी ड्रॉ की है वो यहाँ पे Q1 चार्ज पार्टिकल है, Q2 चार्ज पार्टिकल, उसकी इसका डिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है भाई 16 सेंटीमीटर. और आपको फाइंड आउट करना कि भाई किस पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल जीरो होने वाला है. तो व्हाट इज द पोटेंशियल? द पोटेंशियल ड्यू टू द वन चार्ज पार्टिकल्स इज KQ अपॉन R एंड दैट इज द स्केलर क्वांटिटी. मीन्स कि अगर हमारा सोर्स चार्ज एक पॉजिटिव होगा तो हमारा पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, और अगर हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव होगा तो हमारा पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा. तो आपको एक पॉइंट एक आपको सिलेक्ट करना है. तो आप कोई पॉइंट कहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हो. देखिए कि मैं पॉइंट में यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ. सपोज कि यहाँ पे दिस पॉइंट इज पॉइंट P. तो आप देख सकते हो कि भाई यहाँ से Q1 से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस का आपको कोई पोटेंशियल मिलेगा, वो पोटेंशियल आपको पॉजिटिव मिलने वाला है. देन आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस का आपको कोई एक पोटेंशियल मिलेगा, वो पोटेंशियल आपको नेगेटिव मिलने वाला है. तो आपका पॉइंट P मीन्स के यहाँ पे आ सकता है. देन आफ्टर एक दूसरा पॉइंट में यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ. मैं इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ भाई P1. तो देखिए कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस R और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मीन्स के R2. तो आप देख सकते हो कि भाई R2 इज़ वेरी इंक्रीज इस कंपैरिजन. मीन्स के R2 का जो डिस्टेंस है वो R1 की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो उसका जो पोटेंशियल मिलेगा यहाँ पे उसका पोटेंशियल बहुत कम मिलता है. मीन्स का आपका नेगेटिव का पोटेंशियल कम मिलेगा और पॉजिटिव का पोटेंशियल ज़्यादा मिलेगा. तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल जीरो नहीं होने वाला है. देन आफ्टर तीसरा पॉइंट में यहाँ पे सिलेक्ट करने वाला हूँ P2 पॉइंट. तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दिस R1 और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इज R2. तो R2 डिस्टेंस इज अ मैक्सिमम, सो दैट जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा. मीन्स के ये मैग्नीट्यूड आपका इंक्रीज है, ये 5 मैग्नीट्यूड है और यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड दे रखा है 3. ठीक है. और ध्यान आप यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस R है, इसलिए उसका भी पोटेंशियल थोड़ा डिक्रीज होता है. तो माइनस डिक्रीज होगा और ये पॉजिटिव में डिक्रीज होगा. तो एक ऐसा पॉइंट आपको यहाँ पे फाइंड आउट हो सकता है कि भाई वहाँ पे आपका पोटेंशियल जीरो हो सकता है. ठीक है. आपके पास दो कंडीशन है. तो मैं पहले वाली कंडीशन क्या कहाँ पे कंसिडर करता हूँ, हमारा पॉइंट P मीन्स के दोनों चार्ज की बीच में है. ओके. तो आप कोई भी डिस्टेंस आप कंसिडर कर सकते हो. कैसे? यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज के है x डिस्टेंस. तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ए वाला डिस्टेंस कितना होगा कि भाई पूरा हमारा डिस्टेंस कितना है 16. तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 16 माइनस x में लिख सकता हूँ. ठीक है. ओके. देन आफ्टर पोटेंशियल ड्यू टू दी Q1 चार्ज पार्टिकल एंड पोटेंशियल ड्यू टू दी Q2 चार्ज पार्टिकल, इन दोनों का मेडिशन करेंगे तो टोटल पोटेंशियल को मिलने वाला है भाई जीरो. तो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू आप क्या लिखने वाले हो जीरो. तो V1 इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे कि Q1 अपॉन यहाँ पे इसका डिस्टेंस मीन्स के x है. तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ भाई x. ठीक है. तो मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ और यहाँ पे प्लस यहाँ पे KQ2 अपॉन उसकी भी इसका डिस्टेंस में इसके 16 माइनस x इज इक्वल टू आ जाएगा जीरो. ओके. देन अपने मैं उसकी सभी की मैं वैल्यू पुट करने वाला हूँ, पर मैं k की वैल्यू नहीं पुट करूँगा. k को मैंने ऐसे ही रख दिया और यहाँ पे मैंने पुट किया 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 8 अपॉन x यहाँ पे सेंटीमीटर में है, इसलिए मुझे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 रेज़ टू माइनस 2 यहाँ पे प्लस k और Q2 चार्ज पार्टिकल हमको यहाँ पे माइनस में दे रखा -3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 8 अपॉन 16 माइनस x, वो भी सेंटीमीटर में है, इसलिए यहाँ पे आपको -2 पुट करना पड़ेगा. देखो ये प्लस और माइनस ये क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है. अगर ये माइनस है और इस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस. तो आप देख सकते हो यहाँ पे k इंटू 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 8 अपॉन x इंटू 10 रेज़ टू माइनस 8 इज इक्वल टू k इंटू 3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 8 अपॉन 16 माइनस x इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2. ओके. तो ये k कैंसिल आउट हो गया, 10 रेज़ टू माइनस 8 10 रेज़ टू माइनस 8 भी कैंसिल आउट हो गया, 10 रेज़ टू माइनस 2 और 10 रेज़ टू माइनस 2 भी कैंसिल आउट हो गए. तो रिमेनिंग एलिमेंट 5 अपॉन x इज इक्वल टू 3 अपॉन 16 माइनस x. ध्यान पर आपको क्या करना है कि भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो देखिए 16 इंटू 5 इज इक्वल टू आएगा 80 आएगा. ठीक है. 5 इंटू x इज इक्वल टू माइनस 5x. देन आफ्टर इज इक्वल टू 3x. तो 5x यहाँ पे चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई 8x. तो 80 अब इज इक्वल टू 8x. तो x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस, मीन्स के Q1 से लेके पॉइंट P तक का डिस्टेंस ये हमको मिला 10 सेंटीमीटर. ख्याल आया आपको.
ओके, देन आफ्टर आपको एक दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो मैं एक दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसके ए वाला पॉइंट। तो इसके लिए मैं वापस में यहाँ पे फिगर ड्रॉ करता हूँ। देखिए कि भाई दिस इज अ Q1 चार्ज पार्टिकल्स, दिस इज अ Q2 चार्ज पार्टिकल एंड दिस इज अ पॉइंट P2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है हमारा x, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है हमारा 16। ख्याल आया? ओके, तो इन दोनों चार्ज का बीच का डिस्टेंस है 16, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है हमारा x। तो ए वाला डिस्टेंस हमारा क्या बचेगा भाई? ए वाला डिस्टेंस हमारा होगा x माइनस 16। ओके, Q1 चार्ज पार्टिकल हमको कितना दे रखा था? 5 इंटू 10⁻8, और Q2 चार्ज पार्टिकल हमको कितना दे रखा था? -3 इंटू 10⁻8। सेम ही प्रोसेस आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्यू टू दी Q1 चार्ज पार्टिकल्स प्लस पोटेंशियल ड्यू टू दी Q2 चार्ज पार्टिकल्स इज 0, सो दैट V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे सभी की मैं वैल्यू ही पुट कर देता हूँ भाई। Q1 की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है 5 इंटू 10⁻8, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मीन्स के x, तो x इंटू 10⁻2 आएगा, प्लस k, और यहाँ पे -3 इंटू 10⁻8 अपॉन उसकी बीच का डिस्टेंस कि भाई यहाँ से लेके यहाँ Q2 से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मीन्स के x माइनस 16। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो x माइनस 16 इंटू 10⁻2 इज इक्वल टू 0। ये जो प्लस और माइनस, सो दैट देयर इज माइनस एंड माइनस, तो हम इक्वल टू की पहली साइड ले जाएंगे तो वो हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे देखिए k इंटू 5 इंटू 10⁻8 अपॉन x इंटू 10⁻2 इज इक्वल टू k इंटू 3 इंटू 10⁻8 अपॉन x माइनस 16 इंटू 10⁻2। तो k is cancel, 10⁻8, 10⁻8 is also cancel, 10⁻2 and 10⁻3 is also cancel. The remaining element 5 upon x is equals to 3 upon x minus 16. ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 5 इंटू एक्स, सो दैट 5x एंड 16 इंटू 5 माइनस 80 इज इक्वल्स टू 3x। तो 5x और यहाँ पे है 3x, तो 5x को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, तो -80 इज इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा, तो हो जाएगा पे -2x। तो दोनों साइड से माइनस माइनस इज कैंसल, सो दैट x इज इक्वल्स टू 80/2 इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। मीन्स के Q1 से लेके हमारा P2 का डिस्टेंस हमारा फाइंड आउट हुआ 40 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको ये दोनों वैल्यू आपको मिली कि भाई आपका केस यहाँ पे राइट हैंड साइड में होता है, तब उसका डिस्टेंस होता है 40 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर पे ही आपका पोटेंशियल 0 मिलेगा। देन आफ्टर आपको कोई एक बीच में पॉइंट आप सिलेक्ट करने वाले हो, तो उसका पोटेंशियल आपको x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। ओके, आपको यहाँ पे याद क्या रखना है? देखिए कि भाई जब कोई ऐसा आपको क्वेश्चन पूछे कि भाई पोटेंशियल आपको कहाँ पे 0 फाइंड आउट होगा, तब आपको पहले क्या देखना है कि भाई दोनों की साइन, अगर दोनों की साइन अपोजिट होती है, और देन आपको देखना है कि भाई उसका मैग्नीट्यूड, कि भाई दोनों का मैग्नीट्यूड देखिए, तो जिसका मैग्नीट्यूड कम उसके नियर हमारा पॉइंट P रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर था, तो हमारा x इज इक्वल टू हमको क्या मिला? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 10, तो ये हमारा नियर पॉइंट मिला। देन आप दूसरा भी पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो, तो ये हमारा मिस के कितना मिलेगा डिस्टेंस हमको? यहाँ से लेके यहाँ तक का 14 था, तो 14 माइनस 16, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमको क्या मिला? कम। तो आपको दूसरा क्या याद रखना है कि भाई जिसका चार्ज कम, मिस के आप ऐसा मान लो कि भाई यहाँ पे -3 दे रखा है, तो आपका P1 पॉइंट P आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। चला है आपको? तो आपको क्या याद रखना है कि दूसरा एक मैग्नीट्यूड की वैल्यू, जिसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू कम उसके नियर आपका चार्ज मिलेगा। ओके, example number 2.2. A regular hexagon of a side 10 cm has a charge 5 microcoulomb at the each of its vertices. Calculate the potential at the center of the hexagon. तो मैं यहाँ पे हेक्सागोन में ड्रॉ करता हूँ। ऐसा कोई हेक्सागोन होगा, तो सभी वर्टाइसिस पे आपको एक चार्ज Q दे रखा है।
ठीक है। और आपको सेंटर में क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल। तो आप मान लीजिए कि भाई ए सेंटर का पॉइंट पी है, तो आपको ए चार्ज से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज के है आर, तो ए बी डिस्टेंस कितना होगा आर, तो ए बी डिस्टेंस कितना होगा आर, ए बी डिस्टेंस आपका आएगा आर, ए बी डिस्टेंस आपका आएगा आर, और ए बी डिस्टेंस आपका मिलेगा आपको आर, ठीक है। और ए वाली साइड का डिस्टेंस आपको कितना दे रखा था, 10 सेंटीमीटर आपको दे रखा था, चला है। ए वाली साइड का डिस्टेंस आपको 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखो ए 10 सेंटीमीटर, तो ये एंगल भी 60, एंगल भी 60, एंगल भी 60, सो दैट आप उसकी साइड भी क्या ले सकते हो 10, तो आर इज इक्वल टू आप क्या ले सकते हो 10 सेंटीमीटर, सो दैट 10⁻²⁰ मीटर। और आपको चार्ज कितना दे रखा है, आपको चार्ज Q इज इक्वल टू दे रखा है 5 × 10⁻6 कूलम। तो आपको सेंटर में फाइंड आउट करना है ना, तो टोटल चार्ज कितना फाइंड आउट होगा, टोटल चार्ज आपका 1 2 3 4 5 6, तो आपको 6 बार क्या करना पड़ेगा, क्या भाई V1 + V2 + V3 + V3 V4 V5 एंड V6। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, V इज इक्वल टू 6 × V1, ठीक है। तो 6 × K Q/R, तो मैं यहाँ पे सभी की वैल्यू में पुट करता हूँ 9 × 10⁹ एंड Q इज इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, Q इज इक्वल टू आपको दे रखा है 5 × 10⁻6 एंड डिवाइड बाई R इज इक्वल टू 10 × 10⁻²। ओके, तो आपको पोटेंशियल क्या मिला, पोटेंशियल V इज इक्वल टू आपको मिला 2.7 × 10⁶ वोल्ट, ठीक है। दिस इज योर पोटेंशियल। Question number 2.3. Two charges 2 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at the point A and B is 6 centimeter apart. ओके, तो मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करता हूँ कि भाई दिस इज अ Q1 चार्ज पार्टिकल्स एंड दिस इज अ Q2 चार्ज पार्टिकल, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। तो Q1 में यहाँ पे क्या कंसिडर कर दूंगा, 2 × 10⁻6 मीन्स के 2 माइक्रोकुलम, और यहाँ पे -2 × 10⁻6, ठीक है। ओके, उसकी भी इसका डिस्टेंस आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करना है कि भाई आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्या मीनिंग होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। द पोटेंशियल इज सेम इज ऑल ऑन द पॉइंट ऑन द सरफेस, मीन्स के ऐसी कोई सरफेस के उस पर आपका कोई भी अगर पॉइंट सिलेक्ट करोगे तो वो पॉइंट का पोटेंशियल आपको क्या मिलना चाहिए कि भाई सेम मिलना चाहिए, ठीक है। एवरी पॉइंट का पोटेंशियल आपको सेम मिलना चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, कोई एक सेम आपको कहाँ पे पोटेंशियल मिलता है, कि भाई आपको यहाँ पे पोटेंशियल मिल जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल मिलेगा, ठीक है। ओके, तो आपको कोई एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वहाँ पे आपको पोटेंशियल सेम मिलेगा। तो आप यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड देखिए, भाई एक का मैग्नीट्यूड 2 दे रखा है और दूसरा का मैग्नीट्यूड -2 दे रखा है, ठीक है। ओके, और उसकी भी इसका डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। तो आपका पोटेंशियल कहाँ पे सेम मिलेगा, सेंटर में। सेंटर में क्या मिलने वाला है भाई, 0 पोटेंशियल मिलने वाला है। क्या रहा है, कैसे 0, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ख्याल आया आपको। तो ए पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव मिला और ए पोटेंशियल हमारा नेगेटिव मिला, तो दोनों की वैल्यू तो सेम हो गई ना। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा कि भाई V1 + V2 इज इक्वल टू 0, तो सो दैट V1 इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे KQ1/X, मीन्स के यहाँ से लेके एक गिवन पॉइंट P है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है X, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना मिलेगा हमको 6 - X मिलेगा, ठीक है। तो KQ1/X प्लस KQ2/6 - X इज इक्वल टू मिलने वाला है 0। सभी के मैं वैल्यू पुट करता हूँ। Q की वैल्यू 2 × 10⁻6/X, X × 10⁻2, और प्लस K यहाँ पे Q2 इज इक्वल टू -2 × 10⁻6/6 - X × 10⁻2 इज इक्वल टू 0। ओके, चलो ये माइनस है तो माइनस ए साइड आएगा तो क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। तो K2 × 10⁻6/X × 10⁻2 इज इक्वल टू K2 10⁻6/6 - X × 10⁻2। ओके, K इज कैंसल, ए भी आपका कैंसिल हो गया, 10⁻2 इज ऑल्सो कैंसल, ईयर 6 - X इज इक्वल्स टू X, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो 6 इज इक्वल्स टू 2X, सो दैट X इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, बट आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, सो दैट X इज इक्वल्स टू 0.03 मीटर।
एग्जैक्ट आपका सेंटर में एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट होगा कि भाई वहाँ पे पोटेंशियल जीरो। तो मैं यहाँ पे क्या ड्रॉ करूँगा भाई, एक पोटेंशियल सरफेस, एक पोटेंशियल सरफेस आपकी मिलेगी भाई, ऐसा एक आपको प्लेन मिलेगा, ठीक है। ओके, देन आफ्टर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, मीन्स कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होती है। और दूसरा आपको क्या दे रखा है कि भाई व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस इज नॉर्मल। क्या आपका आंसर आएगा, नॉर्मल। और आपका मीन्स के बेसिक थ्योरी में भी मैंने आपको बोला था कि भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल इसका परपेंडिकुलर होता है, बोथ आर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2.4, अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस। एक आपको रेडियस दे रखी है r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, सो दैट 12 इंटू 10⁻²मीटर हैज़ अ चार्ज ऑफ q। एक आपको q चार्ज दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ऑन इट्स सरफेस, सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। ओके, आपको एक स्फेरिकल सेल दे रखा है, ऐसा कोई एक स्फेरिकल सेल दे रखा है कि भाई उसकी आउटर सरफेस में क्या होता है, हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो और उसकी इनसाइड हमने ऐसा कोई एक पॉइंट सिलेक्ट कर दिया और उसकी रेडियस से हमको एक आर दे रखी है, ठीक है। तो उसकी इनसाइड वाला पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, जीरो, ठीक है। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इनसाइड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी जीरो, क्योंकि इनसाइड कोई चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है। एक आंसर आ गया। देन आपने बी, जस्ट आउटसाइड ऑन दी स्फीयर। जस्ट आउटसाइड ऑन दी स्फीयर मीन्स के ऑन दी सरफेस पे, तो ऐसा ऑन दी सरफेस में हमने पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। तो ऑन दी सरफेस में हमारा डिस्टेंस कितना हो गया भाई, r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो उसका हम फाइंड आउट कर लेते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ अपॉन r²। तो K इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ और Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁷। हमने यहाँ पे इसका K स्मॉल r लिया है ना, तो मैं यहाँ पे स्मॉल r कर देता हूँ। और r इज इक्वल टू 12, सो दैट 12 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। तो यहाँ पे उसका आप सिंप्लीफिकेशन फाइंड आउट करोगे तो उसका आंसर आपको मिलेगा 10⁵। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आपको क्या मिलेगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या होता है, इज इक्वल टू F/Q, सो दैट यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। ओके, देन आफ्टर सी, एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, मीन्स के यहाँ से लेके यहाँ तक का एक आपको एक पॉइंट दे रखा है और ये डिस्टेंस आपको दे रखा है कि भाई r, एंड r इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। मीन्स के आप ऐसे भी लिख सकते हो 18⁻² मीटर। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फाइंड आउट करता हूँ कि भाई KQ अपॉन r², 9 इंटू 10⁻⁹ और चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁷ और r मीन्स के 18 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मीन्स का आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपका आंसर मिलेगा 4.44 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ओके।